हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 का फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है और ये साइंस है। इसमें एक टॉपिक है जिसको सिल्क वर्म है, जो किस तरह से इसका लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म हम लोग पढ़ेंगे। जनरली 4 प्रकार के स्टेज होते हैं लाइफ सिल्क मोथ का, है ना। पहले एग होता है, फिर लावा होता है, फिर प्यूपा और उसके बाद एडल्ट हो जाते हैं। फीमेल सिल्क जो होते हैं मोथ होते हैं वो अंडे देते हैं। 14 दिन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म में। फिर उसके बाद फिर प्यूपा में बदलता है। फिर उसमें से क्या होता है, उसके सिर पे 2 ग्लैंड्स होते हैं। प्यूपा के या कैटरपिलर के सिर पे 2 ग्लैंड्स होते हैं और उस ग्लैंड में से एक लिक्विड तरह का सब्सटेंस निकलता है, जो उसमें वो क्या करता है, अपने आप को पूरी तरह से कवर करता है। जब पूरी तरह से कवर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोकून। और कुछ देर के बाद जब वो पूरी तरह से अपने आप को कवर करने के बाद उसमें से वो एक सिल्क मोथ निकलता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक एडल्ट सिल्क मोथ दिया हुआ है। फीमेल सिल्क मोथ विथ एग के साथ है। ये नीचे में आप देख रहे हो एग है, फिर कैटरपिलर है। कैटरपिलर बनने के बाद वो कोकून बना और लास्टली वो क्या बन जाता है, एक मोथ बनता है और लास्टली वो एडल्ट सिल्क मोथ। इस तरह से इसकी पूरी तरह से ये सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल है। ठीक है, ये देखिए, ये मलबेरी लीव्स है और इसी के ऊपर ये ज़्यादातर मलबेरी लीव्स ही खाते हैं, है ना। मलबेरी ट्री है, ये मलबेरी लीव्स ही खाते हैं। अब आया प्रोसेस ऑफ सिल्क का कैसे किस तरह से प्रोसेस होता है तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके प्रोसेस किस तरह से सिल्क ऑब्टेन होता है। पहले होता है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, रीलिंग एंड डाइंग। और सबसे पहले यहाँ देखिए, उसके लास्ट में आपको देखिएगा स्पिनिंग एंड वीविंग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस पूरा दिखाई दे रहा है किस तरह से सिल्क मोम ने एग दिया, फिर उससे लावा बना, उसके बाद कोकून बना, फिर सिल्क है, सिल्क को किस तरह से रखा जा रहा है, फिर फाइनली वो कपड़े तक आता है। तो इसका सिलसिला किस तरह से होता है तो हम लोग ने जाना था। सबसे पहले रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, किस तरह से वो लोग उसको पाल पोस करके रखते हैं, सेरिकल्चर उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, क्योंकि फीमेल जो सिल्क होते हैं मोथ होते हैं वही अंडा देता है और एक को अच्छे से कपड़े में, साफ़ सुथरा कपड़े या पेपर स्ट्रिप पे उसको रखा जाता है ना। और इसको ऐसे वार्म, उसको सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल में तो नहीं बना रहा है ना। तो इसे वैसा ही टेम्परेचर चाहिए जैसे नेचर में मिलेगा। और एग हैज इनटू लावा कॉल्ड कैटरपिलर, और सिल्क वर्म बोलते हैं जब वो जब एक पूरे तरह से जब बन जाता है, हैच हो जाता है, तो वो फिर लावा में कन्वर्ट हो जाता है और उसको कैटरपिलर और सिल्क वर्म भी बोलते हैं। अब उसको क्या किया जाता है, बैम्बो ट्रे में और फीड ऑन मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। और उसको एक बैम्बो सा ट्रे रहता है, उसके ऊपर रख दिया जाता है और उसको मलबेरी लीव दिया जाता है उसको बड़े होने के लिए। आफ्टर 30 to 40 days द सिल्क वर्म स्टॉप ईटिंग एंड बिगिन टू स्पिन कोकून। और 30 से 40 दिन में, ऐसे ही लगभग इस 25 से 30 लो या 30 से 40 लो, इतना दिन में वो खाना बंद कर देता है और अपने आप को पूरी तरह से लपेटते रहता है। और जैसे ही उसमें से, हमने बताया था 2 ग्लैंड्स होते हैं उनके सिर में, जिससे एक लिक्विड सब्सटेंस निकलता है, वो उसी से अपने को पूरी तरह से वो कवर करता है। और जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, इनसाइड द कोकून द सिल्क वर्म्स डेवलप इनटू सिल्क मोथ। और उसके अंदर ही छोटा सा सिल्क मोथ डेवलप करने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, अब आया रीलिंग ऑफ सिल्क। सबसे पहला जो स्टेज है ना। The cocoon are collect and keep in sunlight or boil or exposed to steam. The silk fiber separate out. कोकून जो रहता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं या उसको बॉयल करते हैं, ताकि क्या होता है उसमें से जितने भी सिल्क फाइबर है वो बाहर निकल जाए। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। और ये जो है, इसमें से जो निकाल दिया जाता है ना, कोकून में से जब निकल जाता है, निकलने के काम को की प्रक्रिया को रीलिंग बोलते हैं। चाहे वो है ये मशीन के द्वारा होता है,
अब यहाँ देखिए, देख रहे हैं किस तरह से उसको गरम करके उसमें से निकाला गया है। ऊपर वाले जो फिगर आपको देख रहे हैं उसको बॉईल करके उसको निकाला जा रहा है सिल्क। ठीक है। डाइंग एंड स्पिनिंग एंड वीविंग, ये तीन काम है। डाइंग का मतलब होता है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में उसको यूज़ करना, क्योंकि उसमें दो ही कलर मिलते हैं, तो उसको फिर दूसरे कलर में भी किस तरह से हो उसको भी देखा जाए। तो अलग अलग कलर के वो फिर बनाते हैं। फिर स्पिनिंग एंड वीविंग का काम आता है, यानी कि सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू थ्रेड एंड वुवन इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क क्लॉथ फाइबर। और ये क्या करते हैं, फिर उसको अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, है ना, उसके अनुजाई इसको अलग अलग छाट कर फिर एक रील में उसको रीलिंग किया जाता है। रीलिंग करने के बाद फिर उसको फिर बुना जाता है अलग अलग टाइप के सिल्क। और उसके बाद हमें कपड़े यानी कि सिल्क क्लॉथ ऑब्टेंड होता है। ये देखिए, स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ सिल्क हो रहा है, देख रहे हैं, स्पिनिंग और वीविंग हो रहा है यहाँ। अब यहाँ है यूज़ ऑफ सिल्क के बारे में। सिल्क इज़ कॉस्टली फाइबर, बहुत ही महंगे हैं। सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वीविंग क्लॉथ, स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेस इन इंडिया। जो आमतौर पर जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं जैसे साड़ी, कुर्ता, शॉल और भी अलग अलग वेडिंग क्लॉथ्स होते हैं। सिल्क हैज़ ऑलवेज बीन प्राइज फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन, और ये बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है, क्योंकि इसका इसका जो चमक है, इसका जो इतना अच्छे क्वालिटी है, इसलिए। तो सबसे पहले जो सिल्क है वो हमारा सबसे ज़्यादा मात्रा में चाइना में मिलता है, उसके बाद इंडिया में। ठीक है, तो ये था कुछ सिल्क के बारे में, जो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको आया होगा समझ में तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड जय हिंद बच्चों।